इंपॉर्टेंट आप सभी बैंक रिटाइल्स के लिए रहने वाला है, जिसमें मैं आपको फाइनेंशियल बर्डन आपका जो कुछ मांगे पूरी ना होने की वजह से, सिस्टम की नाकामयाबी की वजह से हो रहा है, जो मंथली कितना आपका जो फाइनेंशियली एक्स्ट्रा जो लॉस है वो हो रहा है इन सभी डिमांड्स को लेकर। इसके लिए बैंक यूनियन, आईबीए, डीएफएस और जो आपके रिटाइल्स के भी आपके कुछ जो गलतियां होने की वजह से ये सारी जो चीजें हैं वो आप सभी के साथ हो रही है। अब मैं आपको एक्चुअली एग्जांपल एक लेकर सारी चीजों पर डिटेल में कैलकुलेशन के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। आप सभी को रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आप सभी की जानकारी अच्छी लगती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, नीचे बटन दिख रहा होगा। तो आपका फाइनेंशियल मंथली या ईयरली कुछ चीजों में लॉस हो रहा है, जिसमें सबसे पहला बैंक का पेंशन ऑपरेशन है वो नहीं हुआ है, दूसरा स्पेशल अलाउंस का बेनिफिट रिटाइल्स को नहीं दिया गया, तीसरा आपका जो डीए है वो अलग अलग आपको मिलता है रिटाइल्स को और सर्विंग एम्प्लॉयज को, और चौथा कम्यूटेशन रिकवरी पीरियड को लेकर हम बात करेंगे पूरी तरह से। अब चलिए जो आपके एक एग्जांपल के थ्रू सारी चीजें मैं आपको समझाता हूं, इसके पीछे के कारण भी क्या है वो भी आपको समझने को मिलेंगे। तो रमेश कुमार आप देख सकते हैं मिश्रा, एक्स-जीएम रिटायर बैंक ऑफ बड़ौदा में 2014 से जो आपके वो रिटायर्ड है। बेसिक पेंशन इनकी 28,660 रुपीस है और ये अभी भी सेम है। इन्होंने कहा कि अपनी जो बेसिक है वो यही रही थी जब रिटायर हुए थे और इतने साल हो गए फिर भी बेसिक उतनी ही रही। आप सभी को इसके पीछे का कारण अच्छे से मालूम है कि पेंशन का कभी अपडेशन बैंकों में हुआ नहीं। इनका जो फाइनेंशियल मंथली लॉस है, बैंक आपका पेंशन ऑपरेशन, स्पेशल अलाउंस, कम्यूटेशन और डीए पर वो देख लेते हैं। उसके पहले मैं थोड़ा सा आप सभी को बता देता हूं कि ये चीजें कैसे जेन्युइन डिमांड थी और कैसे नुकसान हम कह रहे हैं, क्योंकि ये जो चीजें हैं वो इनको बाय डिफॉल्ट मिलनी चाहिए थी लेकिन मिली नहीं, इसलिए जो है नुकसान है वो कह रहे हैं। तो सबसे पहले पेंशन ऑपरेशन पर थोड़ी बात कर लेते हैं कि आपका जो पेंशन ऑपरेशन है उसका रेगुलेशन में लिखा हुआ है 1995 बीपीआर में कि जब भी पेंशन, जो आपका बेसिक पेंशन, एडिशनल पेंशन आपका जब भी आपका एप्लीकेशन नीड हो तब होना चाहिए। लेकिन जो बैंक है उन्होंने, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, सरकार, यूनियन ने भी नहीं करवाया, आईबीए ने नहीं किया, तो बैंक रिटाइल्स का पेंशन ऑपरेशन पिछले 30-40 साल से पेंडिंग है, तो इनका नहीं हुआ। ये आपकी जेन्युइन डिमांड थी लेकिन इनको ये बेनिफिट नहीं मिलता है, इसलिए हम इसको लॉस कंसीडर कर रहे हैं। दूसरा स्पेशल अलाउंस है वो आपका 2012 में इंट्रोड्यूस होता है। सर्विंग एम्प्लॉयज को स्पेशल अलाउंस मिलता है एज अ बेसिक पे की तरह ही, उस पर आपका यूनिफॉर्मली सभी को मिलता है 1% और उस पर डीए का भी बेनिफिट यहाँ पे दिया जाता है। तो वही सेम आपका बेनिफिट रिटाइल्स को एक्सटेंड नहीं किया गया, तो वो भी एक जेन्युइन डिमांड थी लेकिन इनको नहीं मिली, इसलिए हम इसको लॉस मान रहे हैं। तीसरा कम्यूटेशन रिकवरी, जो आपका 15 साल तक कम्यूटेशन की रिकवरी जो सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन है उनके पास से लेते हैं, जो आपका अमाउंट रिकवरी में बहुत ही कम टाइम लगता है जो उन्होंने लिया होता है, लेकिन ऊपर 5 साल एक्स्ट्रा, आपका एक्स्ट्रा जो 15 साल की वजह से कितना बर्डन पड़ता है वो भी हम देखेंगे। साथ ही में डीए अभी आपका बैंक रिटायर से 2022 से पहले के रिटायर जो लोग हो चुके हैं उनको बहुत अलग तरीके से, पुराने तरीके से 1960 सीरीज पर, और उनकी बेसिक पे भी बहुत ही कम है, तो वो पूरी तरह से उनका अलग डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और बाकी एम्प्लॉयज का अलग डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो इनकी ये तो जेन्युइन डिमांड पहले ही पूरी हो जानी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई, इसलिए इसको भी लॉस कंसीडर करके हम यहाँ पे मंथली कितना जो टोटल आपका लॉस है वो हो रहा है, बर्डन है वो हो रहा है, वो चलिए डिटेल में अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आपके 10 बीपीएस में 2014 में रिटायर हुए, तो ये 10 बीपीएस में आएंगे और इनका करंट पेंशन कितना मिल रहा है, इनको बेसिक पेंशन 28,660 रुपीस मिल रही है। साथ ही में डीआर इनको फरवरी 2026 से अभी जो रिवाइज हुआ है लेटेस्ट वो 132.2 के हिसाब से इनको 37,880 मिल रहा है। एक्स-ग्रेशिया इनको 3% के हिसाब से जो है कैलकुलेशन करने के बाद 1723 रुपीस इनको बन रही है, तो 68,271 रुपीस की इनको जो करंट पेंशन है वो मिल रही है। अब इसमें जो बेनिफिट ऐड करते जाएंगे तो कितना नुकसान हुआ है वो आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला बड़ा जो मुद्दा था कि इनका पेंशन ऑपरेशन नहीं हुआ, बाकी जो आपकी पीयर ऑर्गेनाइजेशन जैसे आरबीआई हो गई, नाबार्ड हो गई, सिडबी हो गई, उनमें जो पेंशन है वो ऑपरेशन एक फॉर्मूला से हुआ कि बेसिक पेंशन को डीए में मर्ज किया जाए और उस पर 10% एडिशनल जो है इंक्रीमेंट दिया जाए। तो उसी फॉर्मूला को, आरबीआई फॉर्मूला से हम बेसिक पेंशन जो आपकी नई है वो कैलकुलेट करेंगे और उसको नए डीए से जो है देखते हैं। तो देखिए बेसिक पेंशन इनको अभी इतनी मिल रही है, आरबीआई के फॉर्मूला से हम निकाले, पूरा अलग से कैलकुलेशन इसका बनता है, तो 10 बीपीएस का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो 2.31 आपका आता है।
इसका अलग से बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, वो भी अगर आप चाहेंगे तो मैं वीडियो लेकर आऊंगा। तो उसके लिए जितने ज्यादा लोग सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे उनके लिए वीडियो आएगा। तो ये जो डायरेक्टली फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नई बेसिक पेंशन इनकी जो है 66,200 रुपीज बन जाएगी और उस पर नया डीए, अब डीए भी यूनिफॉर्म आपका हो जाएगा कि ये जो बेसिक पेंशन में इसमें डीए भी ऐड हो गया इस फैक्टर में। तो आपकी नई जो डीए है वो 12 बीपीएस के हिसाब से नया 25% जो रिटायर्स को मिलता है उस हिसाब से बनेगा। तो टोटल इनकी जो पेंशन है अगर जो ऑपरेशन इनका होता है तो 82,750 हो जाएगी। तो एक्स्ट्रा 14,479 रुपीज का जो नुकसान है वो होता है। देखिए अभी इनको इतनी मिल रही है, आरबीआई के फॉर्मूला से ऑपरेशन होने के बाद इतनी मिलेगी। तो अभी जो आपका नुकसान है इनका इतना आप सभी लोग देख सकते हैं 14,479 रुपीज का देख सकते हैं। अब इनको एक और आपकी जो अनोमली क्रिएट हुई थी, स्पेशल अलाउंस का बेनिफिट बैंक रिटायर्स को नहीं दिया गया, तो उसका भी बेनिफिट देखते हैं कि बेसिक पेंशन इनकी अभी इतनी चल रही है। स्पेशल अलाउंस जो 10 बीपीएस था उसमें 7.75% आपका सर्विंग एम्प्लॉयज के लिए दिया गया था। तो अगर रिटायर्स को भी सेम बेनिफिट एक्सटेंड करते तो इतना एक्स्ट्रा इनको मिलेगा और इस पर इन दोनों पर फिर डीए मिलेगा। तो डीए का भी इस पर बेनिफिट मिलता है। तो आपका डीए इतना हो जाएगा इन दोनों पर और एक्सपेशा आपका सेम अमाउंट मिलता है वही मिलता रहेगा। टोटल 73,429। तो अभी इनको पेंशन है वो इतनी मिल रही है। और ये जो आपका सिर्फ स्पेशल अलाउंस अकेले का बेनिफिट अगर दिया जाएगा तो 55,158 रुपीज का एक्स्ट्रा इनको मंथली जो है स्पेशल अलाउंस की वजह से फायदा मिल सकता है। तो ये आपका, अब बात कर लेते हैं तीनों फायदे, यूनिफॉर्म डीए, साथ ही में स्पेशल अलाउंस और बैंक पेंशन ऑपरेशन तीनों मिला दिया जाएंगे तो कितना रुपीस मिलेगा। तो बेसिक पेंशन जैसे मैंने बताया आरबीआई के फॉर्मूला से 66,200 डायरेक्टली होगी इनकी अगर अप्लाई होता है। स्पेशल अलाउंस इस पर जो आपका 7.75% के हिसाब से इनको इतना मिलेगा, इसका इतना हो जाएगा। दोनों पर डीए है वो 25% के हिसाब से मिलेगा तो 17,832। अब तीनों का हम यहाँ पे जो है वो सम कर दे तो आपका 89,162 रुपीस जो है वो मिल जाएगा। टोटल सभी बेनिफिट मिला दिया जाए तो 20,891 रुपीस का जो है वो लॉस आप कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें यूनिफॉर्म डीए हो जाता है, साथ ही में आपका जो पेंशन ऑपरेशन हो जाता है और स्पेशल अलाउंस तीनों का बेनिफिट मिलेगा। तो 21,000 के आसपास इनका मंथली जो पेंशन है उसमें नुकसान आप सभी को देखने को मिल रहा है। अब एक्स्ट्रा जो है वो नुकसान कैसे होता है, कम्यूटेशन रिकवरी पीरियड में इनकी एक्सेस रिकवरी बहुत ज्यादा होती है, उसमें भी लॉस होता है। वो देखिए कि आपका कम्यूटेशन रिकवरी है वो आपका बैंकों में क्या होता है कि इन्होंने लिया नहीं है एक्चुअली, इनका हम अभी के हिसाब से जो एज्यूम करके एग्जांपल ले रहे हैं कि इनका कितना होता रिकवरी। तो मैक्सिमम कम्यूटेशन आपकी बेसिक पेंशन का 1/3 आपका करवा सकते हैं। तो इतनी इनकी अभी बेसिक पेंशन है उसका 1/3 के हिसाब से इतना रुपीस मंथली इनका कट होगा। तो 9,553 रुपीस इनका कम्यूटेशन में जाएगा। इनको कितना रुपीस मिलेगा कम्यूटेशन करवाते तो 9.81 इनका एज के हिसाब से फैक्टर बनेगा। 12 से मल्टीप्लाई करना है मंथली कन्वर्ट करने के लिए 11,24,580 रुपीस इनको जो है अभी जो आपका इतना कम्यूटेशन में डालते हैं मंथली तो इनको इतना 11,24,000 प्लस आपका मिलेगा। अब इसकी रिकवरी कैसे होगी, तो रिकवरी बाय बैंक कितना होगा, तो सेम कम्यूटेशन पीरियड 12 यहाँ पे से मल्टीप्लाई करेंगे और 15 साल तक ये चलेगा तो आपका 17,19,000 दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए कि आपका 5,94,960 रुपीस एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। अब इसमें कितने का फायदा हो सकता है था, ये आपका जो कम्यूटेशन इनकी एज देखते हुए और सरकार को भी जो कम्यूटेशन में एक्सेस रिकवरी बैंकों के द्वारा की जा रही है वो अगर जो 15 साल की जगह ये जो है 10 से 12 साल कर दिया जाएगा तो इनका जो नुकसान है वो सिर्फ 1-2 लाख का होगा। तो 3-4 लाख रुपीस का यहाँ पे भी एक्स्ट्रा जो है फायदा बैंक रिटायर्स को देखने को मिल सकता था। तो ये जेन्युइन जो डिमांड है वो पूरी हो जानी चाहिए थी, रिटायर्स को उनके हक से हिसाब से इतना पैसा मिलना चाहिए था, लेकिन अभी नहीं मिल रहा है इसलिए इतना फाइनेंशियल लॉस है मंथली हो रहा है। इसके अलावा भी कोई भी डाउट अगर आपको है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फाइल टेक्स्ट वॉचिंग।